Assalamu alaikum students, welcome back to exercise 1.1 question number 4 part number 3। इस क्वेश्चन में हमने ये साबित करना है कि z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z का बार। तो z एक कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, हमने z एक कम्प्लेक्स नंबर लिया, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, इसका मॉड लेते हैं फिर उसका स्क्वायर करते हैं। z का मॉड इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दिस विल गिव यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके मॉड का स्क्वायर करेंगे, दैट विल गिव यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, सो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम देखते हैं z को z बार से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी यही आता है। हमने z बार लिया, a प्लस आयोटा b था, हमने आयोटा के साथ जो साइन उसे चेंज किया तो ये इसका कॉन्जुगेट बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे और b को b से प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा। सो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। अब a स्क्वायर चूंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो आपके पास 1 और 2 से z मॉड का स्क्वायर z इंटू z का बार आ जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z का बार। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इज 3 माइनस 2 आयोटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। तो हमने इस z1 बार z3 बार ओवर z2 को एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, यानी इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग करने। सबसे पहला काम z1 का बार लेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस आयोटा इसको माइनस कर देंगे, z3 का बार लेना है तो प्लस 3 आयोटा को माइनस कर देंगे। हमने z1 के बार को लिखा 2 माइनस आयोटा, z3 के बार को लिखा 1 माइनस 3 आयोटा और z2 है दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6 and minus iota multiplied by 1 that will give you minus iota, and minus iota into minus 3 iota that will give you positive 3 iota। पॉजिटिव 3 आयोटा का स्क्वायर। हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो 2 माइनस 7 आयोटा माइनस 3, 2 में से माइनस 3 को माइनस किया -1 इंटू माइनस 7 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। चूँकि हमें इसे a प्लस आयोटा b में लिखना था तो हम नीचे वाली टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा से और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट इसका है दैट इज मल्टीप्लाइंग सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 प्लस 2 आयोटा। तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 3 प्लस 2 आयोटा से और डिवाइड भी किया। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। हमने ऊपर वाली टर्म को -1 को 3 से, -1 को 2 आयोटा से, -7 आयोटा को 3 से और फिर -7 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और नीचे 3 माइनस 2 आयोटा है, 3 प्लस 2 आयोटा है। तो हमने एक दफ़ा इसको प्लस एक दफ़ा माइनस, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यहाँ 2 आयोटा का स्क्वायर आना चाहिए। हमने इसे सिंप्लीफाई किया, -3 माइनस 2 23 आयोटा और माइनस आयोटा की स्क्वायर की जगह -1 लिखा, सो माइनस इंटू माइनस दैट विल गिव यू पॉजिटिव 14। 14 में से 3 को माइनस करते हैं और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा हुआ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमने सिंप्लीफाई किया, 14 में से 3 को 11 एंड -23 आयोटा। अब इसको हम अलग करके लिखेंगे,
तो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखा ए दैट इज प्लस बी एंड हियर बहुत सिंपल क्वेश्चन. फाइंड इफ z1 is equal to this one, z2 is equal to this one, then evaluate the value of this one. Find the value of 2z1 minus 4z2 का मॉड लेना है. पहले इन दोनों को मालूम करेंगे, फिर इसका मॉड लेंगे. 2 टाइम ऑफ z1 हमने पहले फाइंड आउट करना है. z1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और z2 को 4 से, फिर दोनों को माइनस करेंगे. हमने मल्टीप्लाई किया 2 से. 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 4 5 ज़ार 20, 4 3 ज़ार 12. अब इन दोनों को माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस को अप्लाई करना पड़ेगा. हमने माइनस को अंदर ऑपरेट किया. माइनस और माइनस प्लस माइनस के इक्वल. अब आयोटा में आयोटा को दैट विल गिव यू 24 प्लस 2 आयोटा. तो 2z माइनस 4z2 उसका हमने मॉड लेना है. तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस आयोटा के साथ जो है 2 उसका स्केयर करेंगे और ऐड कर देंगे. हमने 580 को लिखा 4 इंटू 145. आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसे कर सकते हैं. और सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आ जाएगा, द आंसर इज़ 2 इंटू, क्योंकि 4 का स्केयर रूट 2 होता है तो हमने इसे बाहर निकाल लिया. दैट विल गिव यू 2 इंटू 145 का स्केयर रूट. इसमें हमने 3z1 प्लस 2z1 का बार मालूम करना है, फिर उसका मॉड ले लेंगे. यू विल गेट द आंसर. हमने 3z1 मालूम किया. z1 को 3 से मल्टीप्लाई किया. 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21. z1 का बार लिया तो 2 प्लस 7 आयोटा था, हमने उसे 2 माइनस 7 आयोटा कर दिया. 2 से मल्टीप्लाई किया. 2 2 ज़ार 4 एंड 2 7 ज़ार 14. अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे. 3z1 में 2z1 का बार ऐड किया. 6 में 4 ऐड किया. 21 में से 14 को माइनस किया. 10 प्लस 7 आयोटा. अब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं. मॉड लेने का क्या तरीका है, 10 का स्केयर और 7 का स्केयर. 100 प्लस 49 दैट विल गिव यू 149. दैट इज़ योर आंसर प्लीज़. थर्ड पार्ट में 7z2 माइनस प्लस 2z2 का बार, इनका हमने फाइंड आउट करना है. इनको ऐड करने के बाद इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. 7z2 माइनस 7z2 का मतलब अपने z2 की वैल्यू लिखी. माइनस 5 प्लस 3 आयोटा. माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव. 7 5 ज़ार 35, 7 3 ज़ार 21 आयोटा. z2 का बार का मतलब है प्लस आर 3 आयोटा है, तो आप इसमें साइन चेंज कर देंगे. दैट विल बी माइनस 3 आयोटा. इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. 2 5 ज़ार 10 एंड 2 3 ज़ार 6. अब हम ये कहते हैं दोनों को ऐड करें. दोनों को ऐड करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें. हमने दोनों को ऐड किया. 35 माइनस 21. 35 में से 10 को माइनस करेंगे. दैट विल 25. 25 माइनस 27 आयोटा. इसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए 25 का स्केयर और माइनस 27 का स्केयर. हमने मैग्नीट्यूड लिया 25 का स्केयर. दैट विल गिव यू 625. 27 का 729. दोनों को ऐड किया 1354 इज़ योर आंसर प्लीज़. लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 है. z1 में z2 को ऐड करें, उसका क्यूब लें, फिर उसका मैग्नीट्यूड लें. दिस इज़ ऑल द प्रैक्टिस ऑफ फाइंडिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड. ठीक है, लेकिन ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन हैं. तो इसमें हमने z1 प्लस z2 का क्या करना है, ऐड करना है, फिर उसका क्यूब लेना है, फिर उसका आपने मॉडुलस निकालना है. पहला काम क्या करेंगे, z1 में z2 को ऐड करेंगे. एडिशन का सिंपल असूल, रियल पार्ट में रियल वाले को, सो 2 माइनस 5 और 7 आयोटा में 3 आयोटा को ऐड करेंगे. z1 में z2 को ऐड किया, उसका क्यूब लिया. क्यूब लेने के लिए फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab एंड a प्लस b. यहाँ पर a की जगह -3 है और b की जगह पर 10 है आयोटा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. हमने फार्मूला अप्लाई किया. -3 का क्यूब प्लस 10 आयोटा का क्यूब 3 टाइम्स ऑफ -3 इंटू 10 आयोटा, और a प्लस बी का मतलब -3 प्लस 10 आयोटा. अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं. -3 के क्यूब का मतलब -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. हमने इसे अंदर मल्टीप्लाई किया. 90 को 3 के साथ 270 आएगा. 270 आयोटा.
और फिर -90 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो -900 आयोटा का स्केयर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हमें पता है आयोटा स्केयर -1 के बराबर है, तो आयोटा क्यूब आयोटा स्केयर इंटू आयोटा स्केयर की जगह -1 और आयोटा, सो दैट विल गिव यू माइनस का आयोटा। अब हम ये इसमें वैल्यू करके लिख के इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने इसे सिंप्लीफाई किया और उसको ऐड करने के बाद 1295029, हमने इसको 109 3 टाइम्स लिखा और आंसर हमारे पास है 109 कैसे लिखा है, यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर एंड कैन फाइंड आउट द आंसर। थैंक यू।